जी लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 96 पार्ट बी। इस हिस्से में अब हम आईटी सिस्टम को स्टडी करेंगे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कहानी स्टार्ट होगी हमारी थोड़ी पास से कि पहले आईटी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता था, बल्कि वो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया है। पहले हम समझते थे ये कंप्यूटर जो स्किल्स हैं ये कोई एक्सपर्ट लेवल का काम है, हम नहीं ये काम कर सकते वगैरह वगैरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने कहा भाई ये तो आईटी सिस्टम हर इंडस्ट्री में हर फील्ड को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, हर एक के लिए सीखना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद हमारे लिए भी ऑडिट में कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स आए, उन्होंने रिक्वायर किया अब कि अब ऑडिटर को क्लाइंट अगर आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा है, हाँ अगर कोई सोफिस्टिकेटेड हाईली सोफिस्टिकेटेड आईटी सिस्टम है ना, उसके लिए आप आईटी एक्सपर्ट को साथ ले जाए, वरना छोटे मोटे जो आईटी के कंट्रोल्स हैं वो आप खुद भी टेस्ट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं उनको। इसलिए उसने ये हमारे सिलेबस में आईटी से रिलेटेड चैप्टर्स को इंक्लूड किया। तो पहला कंसेप्ट ये है वो ये कि जब क्लाइंट ने अपने ऑपरेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, क्लाइंट ने अपने ऑपरेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो हमारे ऑडिट प्रोफेशन में दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक कहते थे ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर होनी चाहिए, वो कहते थे कि हमें क्लाइंट का सॉफ्टवेयर वगैरह टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं देखिए होता क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस जो छोटा सा हम बनाते थे ना वो एक स्लो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट ट्रांजैक्शंस है, आउटपुट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंटरनल कंट्रोल होता था। अगर क्लाइंट कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, ये कंप्यूटर बना दिया, सीपीयू बना दिया मैंने, तो कंप्यूटर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर कहते थे कि ये जो कंप्यूटर है ना क्लाइंट का, इसके इर्द गिर्द की चीजों को चेक करें, क्योंकि हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की है, इसको चेक करें। इसको चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, इसको चेक करें। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग टाइप्स प्रोसेसिंग इसको चेक ना करें, क्योंकि हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है। ये कौन सी अप्रोच कहती थी कि कोई सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं करनी, सिर्फ इनपुट को आउटपुट के साथ कंपेयर करें, खत्म कहानी, प्रोसेसिंग को गोली मारे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर तो सारी चीजें ठीक ठीक होती थी, इधर से 100 की ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई, इधर 100 ही सेल्स में आया, फिर तो ठीक है। इधर 100 की ट्रांजैक्शन फेंकी हमने, डेबिट 100 आ गया, क्रेडिट में 10 आया और बाकी 90 किधर गया ये पता ही नहीं चलता था। जब तक आप इसको स्कैन ना करें, इसके प्रोग्राम को ना समझे, आपको नहीं पता चलेगा बाकी 90 किधर गया। तो यही इसका फ्लॉ था। क्या फ्लॉ था कि इंटरनल प्रोग्राम चेक नहीं होते थे ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर में। अगर कभी कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती थी इनपुट और आउटपुट में, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल होता था? क्योंकि आप प्रोसेसिंग को चेक ही नहीं कर रहे। ये था ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर, इर्द गिर्द, कंप्यूटर के इर्द गिर्द घूमो, कंप्यूटर के अंदर ना घुसो, कंप्यूटर के इर्द गिर्द। फिर दूसरी अप्रोच आई, क्या? ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। उनका नहीं, कंप्यूटर के अंदर घुस जाओ, चेक करो, इसकी प्रोसेसिंग चेक करो। हम भी थोड़ा बहुत आईटी को जानते हैं, हम देखेंगे डिफरेंट तरीकों, आगे मेथड सिखाएगा किस तरीके से आप कंप्यूटर की वर्किंग को चेक कर सकते हैं। तो ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, इंटरनल सिस्टम जो आईटी वाला सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, हम इनको भी टेस्ट करते हैं, इनको भी टेस्ट करते हैं। आज ये रिक्वायर्ड है, आज के दौर में रिक्वायर्ड है। जैसे रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग रिक्वायर्ड है ना, उसी तरह ये कंप्यूटर की टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हम ट्रांजैक्शन की वर्किंग देख रहे होंगे, ये प्रोग्राम है, सिस्टम है, इसके अंदर तो कोई कोड वगैरह होंगे, कुछ तारे शारे, कंप्यूटर को खोलेंगे तारे शारे जारी होते हैं इधर उधर, उसको मैनुअली देखेंगे, तो ये रास्ता है, इधर से सेल्स की ट्रांजैक्शन जा रही है, इधर से डेबिट इधर चला गया, क्रेडिट इधर आया, ऐसे होगा क्या? लोहे को लोहा काटता है। क्लाइंट का प्रोग्राम अगर सॉफ्टवेयर चेक करना है, इसके लिए हमारे पास भी कंप्यूटर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो जब ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में कंप्यूटर को यूज करेगा, इस अप्रोच को, इस टेक्निक को बोलते हैं कैट। क्या बोलते हैं? कैट। हाँ कैट, ये डबल है, कैट नहीं ना, कैट नहीं, कैट हल्का सा। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। क्या है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स? ये नाम में ही कंसेप्ट छुपा है कि ऑडिट टेक्निक्स मींस ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कैसे? विद द असिस्टेंस ऑफ
कंप्यूटर। यानी ऑडिट प्रोसीजर, कैट्स क्या है? परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर विद द असिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये है कैट्स। इसमें फायदा क्या होता है? इसमें हम प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस को भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक डिफरेंस समझ आए ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में क्या है? एक ही फर्क बताएं, क्या है? अरे कैट्स, किस में कैट्स होंगी? ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में। अच्छा बताइए, कैट जो अप्रोच है कि ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर में कंप्यूटर की हेल्प ले, उस जमाने में ये कैट, आजकल पता है क्या डिबेट चल रही है? क्या ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए कि नहीं? आजकल ये डिबेट चल रही है। ठीक है, पहले क्या डिबेट थी? उस वक्त जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हर लिहाज जमाने के लिहाज से डिस्कशन चलती रहती है, डिबेट चलती रहती है। उस वक्त ये डिबेट थी कैट्स यूज करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आज क्या डिबेट चल रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान। तो हम तो जाहिर है जो हमारे सिलेबस में वही पढ़ेंगे। तो आपके ख्याल में कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान अगर किसी फर्म का पार्टनर बन के सोचेंगे फिर समझ आएंगे, ट्रेनी स्टूडेंट बन के सोचेंगे फिर नुकसान समझ नहीं, क्योंकि पैसे ट्रेनी स्टूडेंट की जेब से नहीं जाते, पैसे किसकी जेब से जाते हैं? पार्टनर की जेब से। एडवांटेजेस क्या? एक्यूरेसी, ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली वेरीफाई होती है कंप्यूटर के जरिए, मोर एफिशिएंसी होती है, लार्ज डाटा क्विकली प्रोसेस होता है, मोर फोकस जो है रूटीन वाले एरियाज के ऊपर कंप्यूटर काम कर रहा होता है, जो जजमेंटल वाले एरियाज होते हैं उस पर हम काम कर रहे होते हैं। सारे जनरल एडवांटेज है। किसी बच्चे से भी पूछ ले कंप्यूटर इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, वो ये कहेगा ये। किसी फील्ड में पूछ ले क्या फायदे हैं, वो कहेगा ये कोई खास ऑडिट स्पेसिफिक नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक ही डिसएडवांटेज, उसी को उसने खींचा हुआ 3-4 पॉइंट। एक ही डिसएडवांटेज है, क्या? कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, पैसे लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना पड़ेगा, यानी लैपटॉप वगैरह परचेज करने, टीम को परचेज। अगर कैट किसी क्लाइंट पे अप्लाई करना चाहते हैं ना, टीम को लैपटॉप लेके देने पड़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर भी उसमें इंस्टॉल करके देना पड़ेंगे, महंगे महंगे सॉफ्टवेयर जेन्युइन वाले। फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस अपडेट की कॉस्ट है, फिर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देनी है। सारा कुछ अगर स्टाफ करके इंस्टॉल करके दे दे, ट्रेनिंग ना दे, तो जूनियर ये टीम मेंबर ये समझते हैं शायद हमें इसलिए लैपटॉप दिए गए हैं हम गेम्स खेल सकें, हम यूट्यूब पे लेक्चर ले सके अपने। हाँ जी, पार्टनर को इससे कोई गर्ज नहीं लेक्चर, वो कहेगा खबरदार लेक्चर बाद शाम को जाके लेना, अभी 9 to 5 में क्या करना है? काम करना है। आप कहेंगे ठीक है सर 9 to 5 लेक्चर नहीं लूंगा, काम करूंगा, लेकिन 5 बजे के बाद फिर काम नहीं करूंगा, फिर लेक्चर लूंगा। भी ऐसे ही होना चाहिए ना? हाँ जी। तो ये है जी कुछ डिसएडवांटेजेस कि ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हार्डवेयर बाय करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर बाय। अगर कैट अप्लाई करना है इसकी कॉस्ट है। अगर कैट अप्लाई नहीं करना तो फिर दो चीजें, एक सफ़े दे दो, कुछ पेन दे दो और जाओ भाई ऑडिट शुरू करो। जो कैट से इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर तो ऑडिट ये कॉपी पेंसिल से होगा। अगर कैट इस्तेमाल करेंगे तो फिर नुकसान। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे किस क्लाइंट पे कैट यूज करना है, किस में नहीं? बड़ा क्लाइंट होगा, बिलिंग ज्यादा है, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, फिर कैट्स को अप्लाई करें। ठीक है जी। चले, अभी तक की डिस्कशन से हमने ये सीख लिया कि कैट अप्लाई करना अब जरूर, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है हमारे लिए उसके आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट करना लाजमी है। एग्रीड? उसके लिए हमें कैट्स यूज करना पड़ेगा। अब कैट का यूज क्या सिर्फ कंट्रोल्स टेस्टिंग के लिए होता है कि अदर पर्पस के लिए भी होता है? देखें हमारे 3 फेजेस हैं ऑडिट के, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव। कैट्स तीनों स्टेजेस पे यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारा चूंकि उसने 2 फेजेस बोला, मैं सिर्फ 2 ही। रिस्क असेसमेंट में भी हो सकती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी। उस असल में रिस्क असेसमेंट को ना सब्सटैंटिव प्रोसीजर के साथ ही मर्ज कर दिया, वरना असूली तौर पे अलग है। रिस्क असेसमेंट में कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल, मैं आपसे कहता हूं करे सेल्स इस साल की 7000 है, पिछले साल की 9000 है, जरा देखें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें, कोई रिस्क है इसमें? हम सर डिक्रीज है, कितने % डिक्रीज है, कैलकुलेट करें। इस साल 7000, पिछले साल 9000, कितने % डिक्रीज है? आप इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर परचेजेस के लिए अलग करेंगे, एक्सपेंसेस के लिए अलग, हर एक के लिए अलग अलग करेंगे ना। पूरी इनकम स्टेटमेंट में 50 आइटम है। इस रिस्क असेसमेंट इसी से होती है ना। रिस्क असेसमेंट तो फिगर याद है कि नहीं याद? ये कैलकुलेटर के साथ आप कर रहे हैं।
ये कैट नहीं है। कैलकुलेट 50 आइटम्स हैं, उनकी रिस्क असेसमेंट करनी है, कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट तो लगेंगे कम से कम। कंप्यूटर में एक फार्मूला बना ले, अगर क्लाइंट ने आपको फाइनेंशियल सारे शॉर्ट फॉर्म में दे दिए हैं जो दे देता है, कंप्यूटर पे फार्मूला बनाए, 1 सेकंड के अंदर सबके एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके रख देगा सामने। आपको सिर्फ एक काम करना है, रूटीन वाला काम यानी कैलकुलेशन वाला काम आपने नहीं करना। फिर जजमेंट वाला काम क्या, कि ये इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कैलकुलेशन करना ये जजमेंटल वर्क नहीं है, ये उससे करवाएं। ये है कैट का यूज एज रिस्क असेसमेंट। कैट का यूज एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, कैट का यूज एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी हो सकता है, यानी आप हर मरहले पे कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, बताना ये चाह रहा हूं। लेकिन बुक के मुताबिक कैट का यूज 2 तरह से होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, कैट को यूज करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, तो हम बोलते हैं टेस्ट डाटा यूज कर रहे हैं। और अगर आप कैट का यूज करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने में, हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई आपसे पूछे कैट की कितनी टाइप्स हैं, आप कहते हैं 2 टाइप्स। कौन कौन सी? टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डाटा का पर्पस क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना। ऑडिट सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना। उसने कहा नहीं समझ नहीं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैनी एग्जांपल्स। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैनी। हमने कहा कोई बात नहीं, कौन सा एक्सप्लेन करे, टेस्ट डाटा की ऑडिट सॉफ्टवेयर? दोनों। पहले टेस्ट डाटा है। चाय पसंद करेंगे कि बोतल? पहले चाय। इसका जवाब क्या है? पहले चाय। चलिए, तो टेस्ट जितनी देर चाय बन रही होती देर, चलें ऐसे कर लें, पहले बोतल कर लें। टेस्ट डाटा ऑडिट सॉफ्टवेयर, पहले टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा का मतलब क्या? टेस्ट डाटा में करते क्या, सुन लें। इसमें हम सिस्टम है क्लाइंट का, टेस्ट किसको कर रहे हैं हम? क्लाइंट के। ये ध्यान में रखें, सिस्टम किसका? ऑडिटर का सिस्टम। ऑडिटर टेस्ट कर रहा है सिस्टम, कौन सा? वो उसमें अपनी एक तरीका वारदात सुन ले टेस्ट डाटा का, अपनी एक डमी ट्रांजैक्शन, फेक ट्रांजैक्शन क्लाइंट के सिस्टम में एंटर करेगा। फेक। अगर तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई, कोई मैसेज ना आया सिस्टम की तरफ से, ट्रांजैक्शन किसका मतलब क्या है? यानी डमी ट्रांजैक्शन डालेंगे और देखेंगे सिस्टम एज एक्सपेक्टेड एज इंटेंडेड वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर एज एक्सपेक्टेड एज इंटेंडेड वर्क कर रहा है, कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग। और अगर एज एक्सपेक्टेड एज इंटेंडेड वर्क नहीं कर रहा, कंट्रोल्स वीक है। नहीं बात समझ आई? नहीं आई समझ? पहली एग्जांपल, फिर से पहली एग्जांपल डिफरेंट। अब देखिए बुक की और डिफरेंट है, मुझे जो ज़हन में आ रही है मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिस्टम, सेल सिस्टम में कोई आईटी कंट्रोल बता दे जो क्लाइंट अप्लाई कर रहा होगा। क्रेडिट लिमिट। चले, हमने कहा भैया क्रेडिट लिमिट का कंट्रोल कैसा है? उसने कहा सर बेहतरीन है। हमने कहा अच्छा, क्या सारे कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट की? उसने कहा सर सेट की। हमने कहा मिस्टर ए की कितनी है? उसने कहा 5 लाख। हमने कहा अच्छा मिस्टर ए की क्रेडिट लिमिट 5 लाख है, अभी इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? उसने कहा 3 लाख। मैंने कहा बस पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ, क्लाइंट पीछे हट जाओ। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैंने एक 3 लाख की फेक सेल ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंट्री की। फेक है, फेक इसलिए क्योंकि बाद में हम रिवर्स कर देते हैं, इसको सिस्टम निकाल देते हैं, फेक। और देखा क्या ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई? ऐसी फेक ट्रांजैक्शन जो सिस्टम को वायलेट कर रही होगी। अगर ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई, कंट्रोल्स वीक है। और अगर सिस्टम में इस ट्रांजैक्शन को रोक दिया और एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दी, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। ये है टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा क्या? डमी ट्रांजैक्शन डेवलप्ड बाय ऑडिटर। जो कौन डेवलप करेगा? ऑडिटर। प्रोसेस्ड बाय क्लाइंट्स आईटी सॉफ्टवेयर। क्लाइंट का आईटी सिस्टम प्रोसेस करेगा। और फिर जो अगर तो एज एक्सपेक्टेड एज इंटेंडेड वर्किंग हो रही हुई, तो इसका मतलब कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। और अगर जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसी वर्किंग नहीं हुई, कंट्रोल्स आर वीक। नहीं समझ आई? दूसरी एग्जांपल इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री में कोई कंट्रोल बताया क्लाइंट का जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं?
लिमिट टेस्ट। हमने बोला क्लाइंट से, क्लाइंट तुम्हारी इन्वेंट्री लिमिट, उसने कहा सर रीऑर्डर लिमिट है। जैसे ही 1 लाख से नीचे बैलेंस जाएगा इन्वेंट्री का, फौरन जो परचेज मैनेजर उसको ईमेल जाती है, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होती है। हमने कहा अच्छा इस वक्त इन्वेंट्री का लेवल कितना? उसने कहा सर इस तक तो 1.5 लाख है, इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा इंतजार क्यों करें, पता नहीं ऑर्डर कब आएगा कब नहीं आएगा, तुम जरा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हमारा तरीका वारदात क्या होगा? हाँ नहीं, उसको पीछे डमी ट्रांस, एक फेक इशू ऑफ इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कितनी की करें? 60,000 की कर लेते हैं। 150 करंट बैलेंस है, 60,000। सिस्टम ने एंट्री प्रोसेस कर ली और कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई। कंट्रोल सिस्टम ने एंट्री प्रोसेस कर ली लेकिन एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो गई। ये क्या है? टेस्ट डाटा। इसी तरह पेरोल में भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा एक और भी है, क्या? डमी ट्रांजैक्शन का। हमने सिस्टम में यह देखने के लिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे गुड सीट नोट हैं जो पड़े हुए हैं पेंडिंग जीआरएन, अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुए। हमने सिस्टम के अंदर एक फेक डमी जीआरएन एंटर कर दिया और देखा कि 3-4 दिन के बाद जब हम सिस्टम पेंडिंग जीआरएन की लिस्ट जनरेट करता है कि नहीं, सिस्टम फ्लैग करता है कि नहीं, हाईलाइट करता है कि नहीं, सर देखे ये कुछ गुड सीट नोट है 3 दिन हो गए हैं अभी तक इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। अगर तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर देता है भाई कुछ ऐसे जीआरएन है रिकॉर्ड नहीं हुए, तो फिर इसका मतलब क्या है? कंट्रोल। और अगर सिस्टम में हम कहें मैनेजमेंट से सर जरा ऐसे लिस्ट तो निकाल दीजिए जिनमें जीआरएन बना हुआ है, इनवॉइस नहीं बनी हुई, और वो कहे सर ऐसी तो कोई लिस्ट नहीं बनती, इसमें सिस्टम में ऑप्शन ही नहीं है, तो कंट्रोल्स क्या होंगे? इसका मतलब है कि अब इस कंपनी के अंदर ऐसी जीआरएन मौजूद होने का चांस है जो रिकॉर्ड नहीं हुई। ये सारा क्या है? टेस्ट डाटा, जिसमें हम डमी ट्रांजैक्शन को एंटर करके देखते हैं क्लाइंट का सिस्टम इसको कैसे प्रोसेस करता है। अगर क्लाइंट का सिस्टम एज इंटेंडेड प्रोसेसिंग करे, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, और अगर ना करे तो भाई ये टेस्ट डाटा समझ आ गया आपको? टेस्ट डाटा की एग्जांपल। ओके, टेस्ट डाटा में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपके सामने रखनी है, फिर उसका सॉल्यूशन रखना है। टेस्ट डाटा तब काम करेगा जब आप क्लाइंट पे जाके टेस्ट डाटा परफॉर्म करेंगे। और हम कब जाते हैं भला? या प्रॉब्लम पहले सुने। हम नियर एंड आ जाते हैं, हालांकि हमें कंट्रोल सही ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं ये इंफॉर्मेशन पूरे साल की चाहिए। जाते हैं हम एंड पे। अब या तो इसका हल एक ये है कि हर महीने अपनी टीम भेजा करें, लेकिन ये हल आईटी में कोई अच्छा नहीं समझा जाता कि जो मैनुअल वर्क के जरिए से हो रहा होगा। हाँ, फिर क्या हल है इसका? ये पहुंचे कोई रियल टाइम चेकिंग होनी चाहिए। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं बात बढ़ गई है। हम क्या कहते हैं? अब बात बढ़ गई। अब ट्रांजैक्शंस की चेकिंग जो है इसमें प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जिस वक्त हम चेकिंग करेंगे उस वक्त का एविडेंस देगी, बाकी नहीं देगी। या तो अब हम हर रोज या हर हफ्ते या हर महीने टीम भेजें तो हमें पूरे साल का पता चलता जाए कंट्रोल, वरना हमें सिर्फ आखिरी नवंबर दिसंबर में आएंगे तब पता चलेगा, बाकी 10 महीने तबाही फिरती रही है कोई पता नहीं चलेगा। एट द मूवमेंट पता चलना चाहिए। शाबाश। अब हमने क्या किया? हमने वही काम किया जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने किया। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने एक कैमरा लगा दिया, खुद से बैठ गए अपने कंट्रोल रूम में, कैमरा लगा दिया। पूरे दिन में जो भी ट्रांजैक्शंस ओवर स्पीडिंग वायलेट कर रही है सेट रूल्स को, जो नहीं कर रही उसको जाने देंगे, और जो कर रही है, अब वहां पे सारा दिन गाड़ियां निकल रही हैं, उधर जो कंट्रोल रूम में वो इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, वो सुकून से चाय पी रहा है, सो रहा है, गपशप लगा रहा है, कोई टेंशन नहीं उसको, वो देख नहीं रहा, देखना जरूरी भी नहीं है। शाम को क्या करेगा? सिस्टम ऑटोमेटिकली सारी ट्रांजैक्शन, कैमरा लगा हुआ है ना, सारे दिन में सिस्टम कैप्चर कर रहा है सारी ट्रांजैक्शन को। एंड पे जाके एक फाइल बनाएगा, उसमें सारे दिन की वायलेशन होगी। उस इंस्पेक्टर ने क्या करना, उसने कहा आ जाओ भाई, सारी ट्रांजैक्शन देख के बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक है, टक 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 टक, सबको जुर्माने भेज देगा। ये काम हमने भी किया। अब हमने कैसे इसको अप्लाई किया ये सुने। हमने अपने प्रोफेशन में कैसे इसी चीज को अप्लाई किया। हमने कहा हम अपना एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं
जो क्लाइंट के लाइव सिस्टम के साथ इंबेड कर दिया जाएगा। आईटी सिस्टम में इंबेड करने का मतलब होता है इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो, मिला दो साथ, मिला दो साथ। अपना सिस्टम क्लाइंट के आईटी सिस्टम के साथ इंबेड कर दिया, इसीलिए इसे इंबेडेड ऑडिट फैसिलिटीज कहते हैं। अब हमारा आईटी सिस्टम क्लाइंट के सिस्टम में रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट रिहाइश पजीर हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं वो, यक जान दो कालिब हो गए। कौन? क्लाइंट का आईटी सिस्टम और हमारी एम्बेडेड जो हमने प्रोग्राम बनाया है। अब जैसे ही क्लाइंट सुबह आके अपने कंप्यूटर का सिस्टम दबाएगा, ठक, हमारा सॉफ्टवेयर भी साथ ही साथ एक्टिवेट हो जाएगा और क्लाइंट की सारी ट्रांजैक्शन को नोट करता रहेगा। जो जो ट्रांजैक्शन, जैसे अगर सेल्स में है, जो जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट लिमिट से नीचे वाली है, उनको कुछ नहीं कहेगा, जाओ जाओ जाओ, गुड 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 गुड। जहां पे कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट लिमिट से बढ़ जाएगी, क्या करेगा? पिक्चर खींचेगा। पिक्चर नहीं, वो लॉग मेंटेन कर रहा होता है, लॉग मेंटेन करेगा, उसकी तस्वीर भेज देगा। किधर भेज देगा? ऑडिटर अपने पास एक उधर स्टोर कर लेता है असल में, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक फाइल होती है, फोल्डर होती है। अब हम अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, जब हम फाइंड हो जाते हैं ना अप्रैल में, फॉर एग्जांपल, हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर निशा रिकरिंग ऑडिट है तो जनवरी से काम शुरू हो जाता है। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, सॉफ्टवेयर लगा दिया क्लाइंट की परमिशन लेके, अब हम नहीं कर रहे, हमारी जगह पे वो सारी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा है, जहां जहां डेविएशंस आएंगी फाइल बना रहा है। हमने क्या करना है, हर महीने, 2 महीने या इवन ईयर एंड पे जाना है, क्लाइंट से कहना है सर ये हमारी यूएसबी जो हमने आपके सिस्टम के साथ लगाई थी, सॉफ्टवेयर लगाया था ना, ये हमारी यूएसबी वापस कर दीजिए हमें। और उसमें जाके सारा ओपन करेंगे फाइल, जो मसले आएंगे सारी कंट्रोल वीकनेस है। कैसा है तरीका? सही है कि नहीं? हाँ, तो ये उस मसले का हल है। किस मसले का हल है? कि टेस्ट डाटा हम सिर्फ ईयर एंड पे परफॉर्म, अब ये टेस्ट डाटा आप पूरे साल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा हल है कि नहीं? ये अच्छा हल है। ये खास तौर पे जब बाज़ डाटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है ना, तब रेलिवेंट होता है, या जब क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहा होता। आप देखें, अगर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो रहे हो ना, तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के जरिए से भी कर सकते हैं। साल के एंड पे जाके जनवरी, फरवरी, आप कहें सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिखाया तो है आपने, दिसंबर के महीने में जाके जनवरी की इनवॉइस निकालेंगे, चेक कर लेंगे, तो दिसंबर के महीने में जनवरी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो तो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम तो यह कि मैनुअली काम हुआ है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है अगर क्लाइंट 100% पेपरलेस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, या कुछ डिपार्टमेंट में पेपर, वहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते। वहां पे फिर एक ही हल है आपके पास, क्या? एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज। इसको क्या नाम देते हैं? ये जो ट्रैफिक पुलिस वालों की तरह हमारा प्रोग्राम है, कैमरा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? जो क्लाइंट के सिस्टम में रेजिडेंट है, मौजूद है। भी समझ आया कि नहीं आया? टेस्ट डाटा मेंटेन, पता चल गया क्या है टेस्ट डाटा, कैसे यूज करना है? ओके। दूसरा और आखिरी यूज आज का, क्या कैट्स को क्या ऑडिट सॉफ्टवेयर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं? अब इसमें ये 2 मिनट में, आग समझने वाले 2 मिनट में समझ लेंगे, ना समझने वालों को 2-3 घंटे लगेंगे। अब हमने क्या करना है? ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का इस्तेमाल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने में। ऐसे ही है, ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का इस्तेमाल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, तो आई क्या आपसे पूछेगा, बताओ सेल सिस्टम में ऑडिट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करोगे? आई क्या पूछेगा? आपने कहना है सेल सिस्टम बोला ना, तो इसके बाद सेल के साथ लेटर भी ऐड हो जाएगा, कोई इतराज तो नहीं है? आपने कहा नहीं इतराज, सेल सिस्टम बोला है, सेल्स अकाउंट थोड़ी बोला है, कर दो। हमने कहा अच्छा, और अगर इसमें कोई इक्का दुक्का इन्वेंट्री का भी आ जाए तुम्हें, उस पर भी इतराज तो नहीं है? वो कहेगा सेल्स के साथ डेटर्स तो डायरेक्टली लिंक होते हैं, इन्वेंट्री भी थोड़ा बहुत लिंक हो ही जाता है, सेल और इन्वेंट्री, चलो कर दो, वो भी कर दो, लेकिन ज्यादा ना करना, फोकस अपना पूरा सेल्स के ऊपर रखना, डेटर के ऊपर थोड़ा कम रखना। जब मैं सेल सिस्टम के पूछूं ना, एग्जांपल बताओ कैसे आप सेल सिस्टम में ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, तो सेल्स की भी एग्जांपल बता देना। डेटर चूंकि इनडायरेक्टली रिलेट करता है, उसकी भी कोई 2-3 एग्जांपल बता देना, चल जाएंगे। इन्वेंट्री की कोशिश करना एक आधी हो तो ठीक है। हमने कहा ठीक है, और परचेज सिस्टम में भी, उसने कहा परचेज सिस्टम में भी ऐसा ही। हमने कहा बस हो गया काम। अब आपने करना क्या, सुन लें, एक लाइन बोलूंगा, उससे पहले आप सेल सिस्टम के अंदर ऑडिट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है वो बताने के काबिल नहीं होंगे, और एक लाइन बोलूंगा इंशाल्लाह, अगर आपको समझ आ गई, अगर समझ आ गई तो उसके बाद
आप सेल्स सिस्टम में ऑडिट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है ये प्रोसीजर लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लाइन क्या सुन लें, अगर पूछे ऑडिट सॉफ्टवेयर में सेल्स को कैसे यूज करना है, ऑडिट सॉफ्टवेयर सेल्स सिस्टम में कैसे यूज होगा, आपने सेल्स सिस्टम को अपने जहन में ले आना है। सब्सटेंटिव सेल्स के क्या होते थे, डेटर्स के क्या होते थे और इक्का दुक्का इन्वेंट्री के क्या होते थे। सेल्स और डेटर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जो जो प्रोसीजर आपको लगता है कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है वो प्रोसीजर लिख दीजिए, और जो जो प्रोसीजर कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता वो नहीं लिखना। फिर से अगर उसने पूछा कि सेल्स सिस्टम में ऑडिट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करोगे, आपने सेल्स और डेटर्स के एरिया में जिन जिन प्रोसीजर में कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है वो प्रोसीजर लिख देने हैं, और जिनमें नहीं किया जा सकता नहीं करना। जैसे सेल्स सिस्टम में मुझे बताइए कैसे कर सकते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज। सबसे पहले क्या अप्रूवल, हाँ नहीं सही रेट पे सेल हो रही है कि नहीं ये नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये टेस्ट डाटा बन जाएगा। हमें तो उसने ऑडिट सॉफ्टवेयर बोला है। क्या सेल्स के अकाउंट को सर्टिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए से, क्लासिफिकेशन बना सकते हैं कि नहीं, और हाई वैल्यू अलग लो वैल्यू अलग कर सकते हैं नहीं कंप्यूटर के जरिए से। ऑडिट सॉफ्टवेयर की पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, क्या सैंपल सेलेक्ट करने में रैंडम सिलेक्शन में कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी एग्जांपल। एनालिटिक, ये हुई ना बात, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कंप्यूटर के जरिए से, ये ऑडिट सॉफ्टवेयर की तीसरी एग्जांपल। और सोचिए, अब दिमाग लगाएं और क्या रिकैलकुलेशन। शाबाश शाबाश, सारी सेल की इनवॉइसेस का टोटल करके देखो, वो जो इनकम स्टेटमेंट में टोटल उसे अब खुद कैलकुलेट करने बैठ गए ना सेल टी अकाउंट का टोटल कि क्लोजिंग बैलेंस ठीक है कि नहीं, तो बस फिर आप गए, आपके 2 महीने इधर ही लगेंगे और एंड में फिर बैलेंस डिफरेंट आ जाना है और आपने कहने लगता है मैंने कोई गलती की है, फिर शुरू। ये ऐसे होता है। तो कंप्यूटर कैसे आपको पता है, वो 10,000 भी आइटम्स हो ना, आपने सेलेक्ट करना है, नीचे करना है एरो कंट्रोल डाउन ठक, और टोटल उसने बता देना है कि नहीं। चाहे बेसिक यूज है, देखे मसला ये नहीं है कि आप बेसिक यूज बता रहे हैं कि एडवांस यूज, मसला ये है कि आप बता रहे हैं कि इस हम सेल्स के इस स्टेप को कंप्यूटर के जरिए से ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। यह है सॉफ्टवेयर। और आपको बताऊं, ये तो छोटी छोटी एग्जांपल है, प्रैक्टिस में तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, सैंपल सिलेक्शन कर सकते हैं, कंफर्मेशन लेटर सेंड करने में सॉफ्टवेयर टेम्पलेट दिया हुआ है, आपने सिर्फ सिलेक्शन करनी होती है, पॉजिटिव के नेगेटिव, ठक अमाउंट डालें, पार्टी का नाम डालें, तैयार लेटर प्रिंट हो जाए, ठक ठक ठक। वो कहता है मेरे को सिर्फ एक्सेल एक दे दो जिसमें आपने जिन डाटा को कंफर्मेशन लेटर भेजना है ना, उनका नाम हो, अमाउंट हो, एड्रेस हो, और बस ये बता दो पॉजिटिव कंफर्मेशन किसको भेजने है, किसको नेगेटिव, वो फाइल कर दो अपलोड। फिर उसके बाद ये प्रिंट निकल रहे हैं, चाहो तो ईमेल डायरेक्ट मिल जाएगा, अगर ईमेल एड्रेस भी साथ डाल दिया सिस्टम ईमेल भी भेज देगा उनको, और चाहे तो प्रिंट निकलवा लो, मैनुअली भेज दो, तुम्हारी मर्जी। ये इस हद तक। रिपोर्ट आपको तो याद करवाते रहते हैं ना हम, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग देखो, क्वालिफाइड ओपिनियन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्वांटिफिकेशन। प्रैक्टिस में जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस में टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। भाई फैसला करो कौन सा है, मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन, मिस स्टेटमेंट किस एरिया में है, उसकी जो जो यूनिक फैक्ट्स होते हैं ना वो आपने एंटर करने हैं, बाकी सारी रूल्स के मुताबिक रिपोर्ट तैयार, ताकि आप जजमेंटल चीजों के ऊपर फोकस करें, रूटीन की ड्राफ्टिंग के फोकस हट जाए। ये है ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज, हर स्टेप में यूज। मटीरियलिटी में इसका फायदा पता है क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे प्रॉफिट चेंज होता है ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा होता है, आपको जरूरत नहीं है बार बार उसको देखने की कि इसके प्रॉफिट चेंज होगा कि नहीं होगा। रिस्क असेसमेंट, मटेरियलिटी, सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर, कंफर्मेशन, अनयूजुअल आइटम्स आइडेंटिफाई करना, रिपोर्टिंग, किस हर एरिया में। लेकिन आपने कोशिश करनी है बुक वाली एग्जांपल लिखें, उधर जाके क्रिएटिव एडिटिंग ना शुरू कर दें पेपर में, बुक वाली कंसेप्ट समझने के लिए जहन में बिठा लें एग्जांपल, लेकिन एग्जाम में कोशिश करनी है जो बुक वाली याद है तो वो प्रेफर करें, अगर वो याद नहीं आती फिर क्रिएटिव एडिटिंग जिंदाबाद। फिर भाई कुछ समझ आया कि नहीं आया ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज, ठीक है जी। हाँ एक प्रॉब्लम होती है,
वो प्रॉब्लम वैसे तो ऑडिट सॉफ्टवेयर में लिखी है, लेकिन वो कैट की प्रॉब्लम है कि जब कभी आप अपने सिस्टम को क्लाइंट के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं ना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, भी ऐसा ही है ना, अपने सिस्टम को हमने फर्ज किया, ये खत्म हो गया ये ऑडिट सॉफ्टवेयर, ये एग्जांपल भी पढ़ा दिया आपको मैंने, सेल्स की पढ़ाई एग्जांपल, आपको इन्वेंट्री की आप रीड कर लीजिएगा, वो भी इन्वेंट्री में क्या ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं, किस पर्पस के लिए, एजिंग एनालिसिस के लिए, ये हुई ना, ये आया ना ऑडिट सॉफ्टवेयर समझ, एजिंग और असेंबलिंग के लिए, लार्ज क्लासिफिकेशन के लिए, लार्ज इन्वेंट्री आइटम्स को कवर करने के लिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन हम नहीं करनी है, ऐसे ना करें, हर प्रोसीजर को बनाना ऐसे ना करें। हाँ जी, इन्वेंट्री के जो बैलेंस है वो कहीं टू हाई और टू लो ना हो, इसलिए इन्वेंट्री का बैलेंस बहुत ज्यादा और बहुत कम ना हो, लिमिट्स के अंदर है, इसलिए भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। गलत, ये तो कंट्रोल्स है, इसके लिए तो टेस्ट डाटा को यूज करेंगे। नहीं, अभी आप समझ नहीं पाए कि टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर में वही चीजें लिखनी है जो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, जो इंसान के परफॉर्म करने वाली है वो चीजें नहीं आएंगी, ये सूल याद रखिएगा। और दूसरा सूल याद रखे, टेस्ट डाटा में कंट्रोल्स आएंगे, ऑडिट सॉफ्टवेयर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर आएंगे, मिक्स ना करें। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर दोनों के प्रोसीजर बताते, एग्जांपल बताते हुए किस चीज का ध्यान रखना है, वो वाली एग्जांपल्स बतानी है जो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, वो जो कंप्यूटर ने इंसान करेगा वो एग्जांपल नहीं बताने। टेस्ट डाटा और सॉफ्टवेयर, और फिर टेस्ट डाटा में ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल मिक्स नहीं करनी, और ऑडिट सॉफ्टवेयर में तो बताइए फिजिकल वेरिफिकेशन में होगा यूज ऑडिट सॉफ्टवेयर? नहीं होगा। क्लाइंट से इंक्वायरी करनी है, इसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज होगा, हालांकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर में लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इसमें यूज होगा, हाँ इसमें यूज होगा, ये चीज ये समझ आया। एनआरवी की कैलकुलेशन, कॉस्टिंग की कैलकुलेशन में हो सकता है, आप उसको मल्टीप्लाई करके अगर एनआरवी की अमाउंट आप डिटरमिन करें, डिटर्मिनेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर करेगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, रेशियो एनालिसिस में तो क्लासिक एग्जांपल है, तो समझ रहे हैं भाई। ऑडिट सॉफ्टवेयर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए, टेस्ट डाटा दोनों को मिक्स नहीं करना, एक असूल ये याद रखे, और दूसरा इनसे कोई ऐसा काम नहीं करवाना जो ये नहीं कर सकते, जो हमने करना है वो इनसे नहीं करवाना आपने, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर। हाँ लास्ट में कोई कंसेप्ट, कोई बात मेरे ज़हन में आई थी, हाँ वो प्रॉब्लम बता रहा था आपको। भैया सॉफ्टवेयर आपने अटैच किया, यूएसबी अपनी लगाई क्लाइंट के एम्बेडेड आर्टिफिशियल क्लाइंट के सिस्टम के साथ, क्यों भला? ताकि उसको मॉनिटर कर सके। जैसे यूएसबी लगी, धमाका हुआ, हर तरफ धुआं ही धुआं, अंधेरा छा गया। अंधेरा छटा तो हमने देखा सामने एक बहुत बड़ा जिन खड़ा है, वो उस कंपनी का सीएफओ था। वो कहने लगा भाई जो तूने यूएसबी लगाई है ना वो वायरस से भरी हुई है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें डाउनलोड करते रहे इसमें। अब प्रॉब्लम है कि नहीं है भाई? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। हाँ हमने कहा भाई अब की बार माफी दे दो, आइंदा हम एक काम करेंगे, क्या तुम अपने लाइव सिस्टम में तुम्हारे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम्हारा लाइव से तुम अपने लाइव सिस्टम की एक बैकअप कॉपी हमें दे दो, उसके ऊपर हम फिर जो प्रोसेसिंग करनी होगी कर लेंगे। वो जिन कहने लगा बिल्कुल ठीक है, आइंदा ऐसा ही होगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन जब तुम लाइव कॉपी, लाइव सिस्टम की कॉपी बना रहे होगे ना, हम वहां पे जरूर मौजूद होंगे। कहीं ऐसा ना हो तुम लाइव कॉपी की सिस्टम कॉपी बना के उसमें मसले मसाइल डिलीट करके नीट एंड क्लीन करके हमें दे दो। तो कॉपी जेन्युइन है कि फैब्रिकेटेड है, इसके लिए कॉपी बनाते हुए हमने वहां लंज, ये हमारा सिस्टम। एंड में छोटा सा कंसेप्ट है सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग पता आपको क्या होता है? नहीं पता? सिस्टम लॉग है भाई आपके दाएं बाएं कंधों पे जो फरिश्ते बैठे रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी हर एक्टिविटी को, वो क्या कर रहे हैं? सिस्टम लॉग मेंटेन कर रहे हैं।
अब ये अलग है, एक की जिम्मेदारी अच्छी अच्छी एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना है, दूसरे की बुरी बुरी। लेकिन जो कंप्यूटर इंजीनियर्स ने भी ऐसा फरिश्ता बैठाया, समझ लीजिए फरिश्ता नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, सिस्टम की हर एक्टिविटी, चाहे वो अच्छी एक्टिविटी हो चाहे उसका रिकॉर्ड रखता है। वो जिस फाइल में रिकॉर्ड रख रहा है उसे कहते हैं सिस्टम लॉग। उसमें हर तरह का रिकॉर्ड, आपने कब ओपन किया ईमेल को, सिस्टम को कब ओपन किया, कौन सी फाइल को एक्सेस किया, कौन से वेब पेजेस को ब्राउज किया, और फिर क्या क्या फाइल चेंज की, कब की, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। इसको कहते हैं सिस्टम लॉग। ठीक है, इस सिस्टम लॉग की वजह से पॉसिबल होता है ऑडिट ट्रेल। अब पूछिए ऑडिट ट्रेल क्या है? ऑडिट ट्रेल है मनी ट्रेल। मनी ट्रेल क्या है पहले ये बताएं? सारा रिकॉर्ड, पैसा आपके पास कहां से आया, स्टार्ट कहां से हुआ, कैसे बढ़ता गया, एंड पे इस मुकाम तक कहां पहुंचे, ये मनी ट्रेल। इसी तरह ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन है सारा रिकॉर्ड, स्टार्ट से लेके इनिशिएशन से लेके सारा। अगर सेल की ट्रांजैक्शन है उसमें कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास है, उसमें गुड डिस्पैच नोट है, उसमें इनवाइस है, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड अगर हमारे पास मौजूद है स्टार्ट से लेके एंड तक, तो इसका सेल्स ऑर्डर मौजूद है, गुड डिस्पैच नोट मौजूद है, सेल इनवाइस मौजूद है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? ऑडिट ट्रेल कंप्लीट। जो बंदा अपना मनी ट्रेल दे दे, इसका मतलब क्या है? वो ऑनेस्ट है। और जो ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल हमारे पास कंप्लीट हो, इसका मतलब क्या है? वो ट्रांजैक्शन भी ठीक है। और जिसका ऑडिट ट्रेल मिसिंग हो, गड़बड़ है। ऑडिट ट्रेल के लिए सिस्टम लॉग होना, जब आप डेली सिस्टम लॉग मेंटेन कर रहे होते हैं तो फिर ऑडिट ट्रेल। अब एग्जांपल सुन लें, एक छोटी सी एग्जांपल, उसके बाद लेक्चर ही खत्म, लेक्चर ही खत्म। उसके बाद आपने कभी Draaz.com वगैरह पे या कहीं ऑर्डर बुक करवाया हो, तो वो आपको ना एक पूरा ट्रेल प्रोवाइड करते हैं। सर आपका ऑर्डर इस वक्त पहली स्टेज पे है, अभी प्रोसेसिंग हो रही है, एक्सेप्ट हो गया है। मुझे याद है फूड पांडा में भी ऐसे होता है, प्रोसेस हो गया है, अब ये भाईजान ये इस शहर में आ गया है, अब ये राइडर के पास है, राइडर आपके पास आ रहा है, अब ये डिलीवर हो चुका है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप ऑडिट ट्रेल कहलाता है। एबिलिटी, ऑडिट ट्रेल क्या है? एबिलिटी के एक यूजर ट्रेस कर सके ट्रांजैक्शन कितने फेजेस से गुजर के फाइनल लेवल तक आई है, इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। लेकिन याद रखें, ऑडिट ट्रेल, आपको ऑडिट ट्रेल नजर आ रहा होगा यूजर को, बैक एंड पे सारा लॉग मेंटेन हो रहा होता है, सारा रिकॉर्ड, डिटेल रिकॉर्ड वो मेंटेन हो रहा होता है कि इस वक्त वो डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में कि क्या नंबर है, वो उनके अपने इंटरनल रिकॉर्ड होता है, नंबर क्या है, राइडर नंबर क्या है, डिस्कंसाइनमेंट का नंबर क्या है, किस टाइम पे डिलीवर किया, वो ज्यादा डिटेल होता है सिस्टम लॉग। ठीक है, किस टाइम पे डिलीवर किया है, कहा, जो भी उनके इंटरनल कंट्रोल। तो सिस्टम लॉग क्या है? हर एक एक्टिविटी जो सिस्टम के अंदर हो रही है उसका डिटेल रिकॉर्ड, ये ज्यादा डिटेल होता है। और ऑडिट ट्रेल जो कि बेसिकली समझ रहे हैं सिस्टम लॉग की समरी है, वो क्या है? वो यूजर को दिखाने के लिए कि ट्रांजैक्शन कितने स्टेप से प्रोसेस होके फाइनल स्टेप तक पहुंची है। भाई कुछ समझ आई? ये था हमारा क्या भला, हाँ सिस्टम लॉग, ये हो गया। एक तो आपके मनोरंजन का इंतजाम रह गया, ये सिस्टम खत्म, चैप्टर खत्म। अच्छा मुश्किल तो नहीं था? तो ये इस हिस्से में हमने 3 चीजें क्या, 2 चीजें क्या, एक ही चीज पढ़ी है असल में, कैट। कैट 2 टाइप्स इसकी क्या थी? टेस्ट और टेस्ट डाटा। ठीक है जी, चलिए अब ऐसा करें 3 मिनट है, तब तक ये आप डिस्ट्रीब्यूशन को ही कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी होती रहेगी और 3 मिनट आपके पास, आपको पता है आपने क्या करना है और मुझे पता है मैंने क्या करना है, तो अपना अपना काम शुरू करते हैं। प्राइज भी लेके जाना है आपने, और ये जो मनोरंजन का इंतजाम कर रहे हैं ये भी, शाबाश, ये पास कीजिएगा जी। उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। क्विज स्टार्ट करते हैं, लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। 30 सेकेंड क्लिक कीजिए और तैयार हो जाएं। रेडी है तो बताइए। ये हमारा आज का लास्ट समझ लीजिए टास्क है, इसके बाद लेक्चर खत्म। ठीक है, और 5:30 बजे करीबी मस्जिद में असर की नमाज का टाइम है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे तकरीबन 5:25 पे इसको कंक्लूड कर लें। अभी है ना टाइम हमारे पास? 10 मिनट है, 5-7 मिनट हो जाएगा। स्टार्ट करें जी। चलिए
पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आइटम इनपुट से सेल्स ऑर्डर एक्सीडिंग कस्टमर क्रेडिट लिमिट इनटू क्लाइंट्स आईटी सिस्टम टू टेस्ट कंट्रोल। ठीक है, सिस्टम इमीडिएटली रिजेक्ट, अच्छा सिस्टम है ये। क्या, हाँ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट कंट्रोल्स। ये हमारे टेस्ट डाटा की एग्जांपल थी ये, टेस्ट डाटा, हाँ बिल्कुल टेस्ट डाटा में, करेक्ट। वीक इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल नहीं है, वीक कैसे, स्ट्रॉन्ग है भाई, ने रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे ना करे, पढ़ते दिया ठीक तरह, वो रिजेक्ट किया वो एक्सेप्ट पढ़े। Must to check inventory valuation accuracy using audit software। फिजिकल इन्वेंट्री नहीं, ये तो नहीं होगा ना। डमी इन्वेंट्री ये तो टेस्ट डाटा में होता है, ऑडिट सॉफ्टवेयर में थोड़ी होता है। ये देख भाई, पहले वाला मल्टीप्लाई रिकॉर्डेड क्वांटिटी लो, अच्छा ये सिस्टम कर लेगा आसानी से, सॉफ्टवेयर ये वाला टास्क कर लेगा, ये मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ये तो मैनुअली है। बी और डी क्यों गलत है, क्योंकि ये मैनुअली काम हो रहा है, इसमें कैट्स यूज ही नहीं हो रहे। ए क्यों गलत है, डमी इन्वेंट्री, ये टेस्ट डाटा की एग्जांपल है, डमी डमी ताजा ताजा पढ़ा ना, चीजें मिक्स हो रही है। घर जाके जब पढ़ेंगे ना, अगले 24 घंटे में एक दफा लाजमी पूरा चैप्टर पढ़ना है, वरना निकल जाएगा ज़हन से। अगले 24 घंटे में एक दफा लाजमी पढ़ना है ताकि पक्का हो जाए, वरना ज़हन से निकल जाएगा। अभी ताजा ताजा एग्जांपल पढ़ी है ना, तो टेस्ट डाटा की और ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल मिक्स हो रही है। तो ये सी 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 करेक्ट है, शाबाश। सीटा वही कैमरा, ट्रैफिक पुलिस वाला कैमरा। नहीं, अगर कंप्लीट ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है तो फिर तो एंड में जाके हम खुद ही काम कर सकते हैं। ये कब है, जब डाटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा हो और वर्किंग पेपर मौजूद नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फिर 21 वाला डी नहीं, जब कंप्लीट ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो रहा होगा फिर तो आपको प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, फिर तो साल के एंड में जाके आप खुद से चेकिंग कर ले सारी रिकॉर्ड से। और अगर आपको सारा डॉक्यूमेंट जनवरी का भी मौजूद है, फरवरी का भी, मार्च का भी, सारा रिकॉर्ड दिसंबर में मौजूद है, तो दिसंबर में जाके जनवरी की चेकिंग नहीं हो सकती। ये कब सूटेबल होता है, जब डाटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा हो और कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो। ए ऑप्शन करें। क्लाइंट का सिस्टम हमारे साथ कंपैटिबल नहीं है तो क्या करें, क्लाइंट से केमो चेंज करें, कोई एक लगाएगा क्या अपने ऑडिटर के लिए हमारा सिस्टम क्यों चेंज करा रहे हो। क्लाइंट को सिस्टम चेंज करना चाहिए कि ऑडिटर को, मेरा तो पहले चेंज ही नहीं करना चाहिए। इनकम्पैटिबल हो तो चलेगा, नहीं हुआ धमाका हो जाता होता है। हाँ शाबाश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी, चूज ऑडिट सॉफ्टवेयर कंपैटिबल विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्लाइंट को हम फोर्स नहीं कर सकते वो अपना सिस्टम चेंज करे, हमारी आसानी के लिए क्लाइंट अपना बिजनेस चेंज नहीं करेगा, है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी आसान है इसको अडॉप्ट कर लो, तो एक लगाएगा, कहेगा बिजनेस देखो तुम्हें।
जी, पहले वाला क्यों गलत है? टेस्ट डाटा है। दूसरे वाला क्यों गलत है? मैनुअल है। ये आईटी का ताल्लुक ही कोई नहीं है। तीसरे वाला ये थोड़ा सा टेक्निकल। हाँ, ये चूंकि फिजिकल कंफर्मेशन, इसमें फिजिकल एलिमेंट आ गया, तो सी भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? कैलकुलेटेड डेटा टर्नओवर रेशियो। लेकिन ये तो रिस्क असेसमेंट नहीं है, वो सबसे वो ऑडिट सॉफ्टवेयर में ही आता है। शाबाश, तो डी ऑप्शन करेक्ट। ए क्यों है भाई? फिर वही टेस्ट कंट्रोल। ऑडिट सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है ना, किधर लिखा है? ऑडिट सॉफ्टवेयर टेस्ट कंट्रोल के लिए नहीं होते, सब्सटैंडिंग प्रोसेस के लिए होती है। टेस्ट डाटा होता है कंट्रोल्स के लिए। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल प्रोसेसिंग। शाबाश, ए ऑप्शन करेक्ट है जी। क्या करें मैंने? अच्छा, काफी, अच्छा काफी। चले नेक्स्ट। नहीं टेस्ट डाटा यूज तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ उस टाइम का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का एविडेंस देगा जिस टाइम पे आप चेक करते हैं। पिछले पूरे साल में क्या होता है? नहीं। और फिर पिछले पूरे साल के लिए क्या करते हैं हम? सोल्यूशन। हाँ, यूएसबी एम्बेडेड ड्राइव। ऑडिट ट्रेल से क्या पता चलता है? हाँ, स्टार्ट से लेके कहाँ से कंसाइनमेंट चलना शुरू हुई है, इस वक्त किस किस स्टेज पे है, एंड तक सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है। फूड पांडा पे भी आ रहा होता है ना, वो कहाँ से चला है, किधर पहुंचा है, और बाकी कंसाइनमेंट दराज वगैरह से आप मंगवाए उसको। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्या रिस्क है इसमें? हाँ जी, परमानेंट डैमेज। जब क्लाइंट के लाइव डाटाबेस में आप इंटरफेयर कर रहे होंगे, हाँ जी, डाटा करप्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी ऑफ रिसीवेबल बैलेंस। ओ भाई, बी क्यों? और बी तो क्रेडिट लिमिट कंट्रोल है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर पूछा है। बी तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, क्रेडिट लिमिट। हाँ, ये है डेटर्स के बैलेंस का टोटल करना और कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच करना। रिकंसाइल मींस मैच करना, करेक्ट। तो चलिए, आज के क्विज के टॉपर्स हैं हमारे आखिरी क्विज के। फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। इधर इधर सेकंड पोजीशन, आपकी भी फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, हाइब्रिड, शाबाश शाबाश। सिक्स्थ पोजीशन, ये चीज, यस।
6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th, 9th, 10th। चलिए जी, ये 50 अपना भाई, इसको भी दे दे इसका कि पिछला 50 रहता है। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये आईटी वाला चैप्टर था। कल हम एज यूजुअल अपना जो कंट्रोल्स वाला चैप्टर 12 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।